हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तभी हम लोग बात करने वाले जे फैट के बारे में। इससे पहले हमने बात किया ट्रांजिस्टर के बारे में, हमने ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात किया, हमने ट्रांजिस्टर के ब्रेकडाउन के बारे में बात किया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें बेसिकली होता क्या है, जो ट्रांजिस्टर है उसके थ्रू जो करंट जो फ्लो करता है वो किसके वजह से फ़्लो करता है, होल और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से फ़्लो करता है। तो ये रीज़न की वजह से जो ट्रांजिस्टर है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं बाइपोलर डिवाइस। और जब ट्रांजिस्टर में से करंट फ्लो करता है तो जो करंट है वो J1 जंक्शन और जो J2 जो जंक्शन है दोनों को क्रॉस करते हुए फ्लो करता है, जिसके वजह से होता है कि जंक्शन में हमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन मिलता है, फॉरवर्ड जंक्शन और रिवर्स जंक्शन में। और वो रिकॉम्बिनेशन के वजह से रिकॉम्बिनेशन करंट जनरेट होता है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो अगर हम लोग सिंपल वर्ड में बोले तो जो ट्रांजिस्टर है उसके थ्रू जब करंट फ्लो करता है तो जो करंट है वो J1 जंक्शन और जो J2 जो जंक्शन है उसको क्रॉस करते हुए फ्लो करता है, जिसके वजह से होता क्या, नॉइज़ जनरेट होने लगती है। और यहाँ पर ये जो नॉइज़ जनरेट होती है इसी फैक्टर को कंसिडर करते हुए एक दूसरा ट्रांजिस्टर बनाया गया, जिसको बेसिकली बोला जाता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसको हम लोग इन शॉर्ट बोलते हैं जे फैट। तो ये ट्रांजिस्टर में होता क्या है, जो करंट है वो सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर लेयर के थ्रू फ्लो करता है। जो करंट है वो जंक्शन के थ्रू नहीं फ्लो करता, जो करंट है वो सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर लेयर के थ्रू फ्लो करता है, जिसके वजह से जो नॉइज़ जो जनरेट होती है जे फैट में वो नेग्लिजिबल होती है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो बीजेटी है ट्रांजिस्टर उसमें जो करंट जो फ्लो करता है वो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से फ्लो करता है, जिसके वजह से जो बीजेटी है उसको हम लोग बोलते हैं बायपोलर डिवाइस। मगर जो जे फैट होता है वो होता है यूनिपोलर डिवाइस। क्यों यूनिपोलर डिवाइस होता है? क्योंकि इसमें जो कंडक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो एक ही चार्ज कैरियर रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर एन चैनल जे फैट है तो जो करंट है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करेगा, और अगर पी चैनल जे फैट है तो सिर्फ और सिर्फ करंट किसके वजह से फ्लो करेगा, होल्स के वजह से फ्लो करेगा। तो दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जे फैट को हम लोग इन डेप्थ समझेंगे, उसकी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक भी देखेंगे, उसका हम लोग कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो ट्रांजिस्टर है उसमें जो करंट जो फ्लो कर रहा था वो जंक्शन के थ्रू भी फ्लो कर रहा था, जिसके वजह से क्या जनरेट हो रही थी, नॉइज़ जनरेट हो रही थी। मगर यहाँ पर ये जो जे फैट है, जे फैट में जो करंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर लेयर के ही थ्रू फ्लो करता है, जिसकी वजह से जो नॉइज़ होती है वो ना के बराबर में जनरेट होती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो नॉइज़ होती है वो नेग्लिजिबल होती है। यहाँ पर अभी अगर आप देखो, जो जे फैट है उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, फिजिकल कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर ये जो शेडेड रीजन आपको जो दिखाई दे रहा है, शेडेड रीजन बेसिकली होती है एल्यूमिनियम स्ट्रिप। और नीचे भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, नीचे भी आपको दिखाई दे रहा है एल्यूमिनियम स्ट्रिप। और ये एल्यूमिनियम स्ट्रिप के ऊपर एक पी टाइप मटेरियल लगा होता है, और ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है ये हैवीली डोप्ड होता है। इसका जो डोपिंग कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है। डोपिंग कंसंट्रेशन क्यों ज़्यादा होता है इसके बारे में मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। और सिमिलरली जो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसके ऊपर वाला जो सेमीकंडक्टर जो मटेरियल होता है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, जो कि मॉडरेटली डोप होता है। और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर अगेन पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, जो कि हैवीली डोप होता है। पी प्लस हैवीली डोप पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। तो यहाँ पर ये हैवीली डोप पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है, और यहाँ पर ये हैवीली डोप पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल जो कि आपको ये कर्सर की टिप शो कर रही है, और ये दोनों सेमीकंडक्टर मटेरियल के बीच में आपको ये एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल मिल जाएगा, जिसकी जो डोपिंग होगी वो मॉडरेट होगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर आपको दो जंक्शन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये J1 जंक्शन और यहाँ पर ये J2 जंक्शन। यहाँ पर ये जो J1 जंक्शन और जो J2 जो जंक्शन होते हैं वो रिवर्स बायस में होते हैं। तो जब ये J1 जंक्शन और ये J2 जंक्शन रिवर्स बायस में हो गए तो बेसिकली होगा क्या, जो J1 जंक्शन और ये जो J2 जो जंक्शन है इनके अक्रॉस क्या क्रिएट होगा, यहाँ पर ये जो J2 जंक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये J2 जंक्शन और यहाँ पर ये जो J1 जंक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, इनके अक्रॉस क्या क्रिएट होगा, डेप्लेशन लेयर क्रिएट होगा। और हम लोग क्या चाहते हैं कि जो डेप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है, डेप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है वो कम से कम रहे ये पी वाले लेयर में और एन वाले लेयर में ज़्यादा से ज़्यादा रहे। तो ये रीज़न की वजह से यहाँ पर ये जो पी लेयर होता है इसकी जो डोपिंग कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है। ये दोनों पी लेयर का डोपिंग कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से होता क्या है, जब ये J1 जंक्शन और ये J2 जो जंक्शन दोनों रिवर्स बायस में हो गए तो दोनों के अक्रॉस जो डेप्लेशन लेयर क्रिएट होगा, वो डेप्लेशन लेयर की जो थिकनेस होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। कौन से लेयर में ज़्यादा से ज़्यादा होगी, ये एन लेयर में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में।
और कम से कम होगी ये पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो डेप्लेशन लेयर की जो थिकनेस होगी वो कम से कम होगी, नेग्लिजिबल होगी, क्योंकि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसकी जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। हमने डिस्कस किया था डोपिंग कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज़ कर जाता है तो जो डेप्लेशन लेयर होगा वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज़ कर जाएगा। किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल का डोपिंग कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में या फिर वो सेमीकंडक्टर लेयर में जो डेप्लेशन रीजन क्रिएट होगा उसकी जो थिकनेस होगी वो कम से कम होगी। ये हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं इनिशियल वीडियो से। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने देख लिया कि J1 जंक्शन और J2 जो जंक्शन होता है ये दोनों रिवर्स बायस में रहते हैं। जब ये दोनों रिवर्स बायस में होते हैं तो दोनों के अक्रॉस डेप्लेशन लेयर क्रिएट होता है एंड सो ऑन। और डेप्लेशन लेयर की जो थिकनेस होगी वो कम होगी पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में, और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में डेप्लेशन लेयर की थिकनेस ज़्यादा होगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो J1 जंक्शन और ये जो J2 जो जंक्शन होते हैं ये रिवर्स बायस में ही होते हैं। ये रिवर्स बायस में क्यों होते हैं, इनका जो फंडा है आपको पता चल जाएगा। ये जंक्शन रिवर्स बायस में इसलिए होते हैं क्योंकि हम लोग चाहते क्या है, जो करंट है वो सिर्फ और सिर्फ ये जो एन चैनल, यहाँ पर ये जो बीच में जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एन चैनल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एन चैनल। J1 जंक्शन और J2 जंक्शन ये रिवर्स बायस में इसलिए होते हैं क्योंकि जो करंट है वो सिर्फ और सिर्फ ये एन चैनल के थ्रू ही फ्लो हो। अगर करंट सिर्फ और सिर्फ अगर ये एन चैनल के थ्रू फ्लो होता है तो ऑब्वियसली जो करंट है जो करंट है वो जंक्शन के थ्रू फ्लो नहीं करेगा। मतलब ये J1 जंक्शन और ये J2 जो जंक्शन है रिवर्स बायस में इसलिए होते हैं क्योंकि जो करंट है वो सिर्फ और सिर्फ ये चैनल के थ्रू ही फ्लो करता है, स्ट्रेट लाइन में ही फ्लो करता है। और रिवर्स बायस में हमें पता है अगर जंक्शन अगर रिवर्स बायस में होते हैं तो जो जंक्शन है उसके थ्रू करंट फ्लो नहीं करता, और जब जंक्शन के थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा तो जो नॉइस है वो जनरेट नहीं होगी। और जैसे कि हमने इनिशियली डिस्कस किया था जो J फैट होता है उसमें जो करंट है वो जंक्शन के थ्रू फ्लो नहीं करता, क्योंकि जो J1 जंक्शन और जो J2 जंक्शन हमें जो मिल रहा है इसको हम लोग रिवर्स बायसिंग में रखते हैं। और ये रिवर्स बायसिंग की वजह से होता क्या है, जो करंट है जंक्शन के थ्रू फ्लो नहीं करता। जो करंट है वो सिर्फ और सिर्फ ये चैनल के थ्रू फ्लो करता है, बीच वाले सेमीकंडक्टर मटीरियल के थ्रू फ्लो करता है। यहाँ पर ये वाला जो टर्मिनल आपको जो दिखाई दे रहा है, जो टर्मिनल है बेसिकली सोर्स टर्मिनल है। यहाँ पर ये वाला जो टर्मिनल आपको जो दिखाई दे रहा है बेसिकली ड्रेन टर्मिनल है, या तो ये ड्रेन टर्मिनल हो सकता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें दोनों जो टर्मिनल आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये वाला टर्मिनल या तो ड्रेन होगा या तो सोर्स होगा, क्योंकि आप देखो जो करंट है कोई भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। करंट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भी फ्लो कर सकता है, मतलब जो करंट है वो ये वाली एरो की डायरेक्शन में भी फ्लो कर सकता है, और जो करंट है वो ये वाली एरो की डायरेक्शन में भी फ्लो कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें करंट अगर ये वाली एरो की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब ये जो टर्मिनल है, कौन सा टर्मिनल है, ये वाला जो टर्मिनल है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, हाँ ये वाला जो टर्मिनल है जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है सोर्स टर्मिनल है। और ये वाला जो टर्मिनल है कौन सा टर्मिनल है, ड्रेन टर्मिनल है। जो करंट है वो हमेशा सोर्स से ड्रेन की तरफ फ्लो होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करंट के फ्लो का डायरेक्शन अगर कुछ इस तरीके से होता है जो कि आपको ये एरो इंडिकेट कर रही है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, तो इसका मतलब ये टर्मिनल सोर्स है और ये जो टर्मिनल है कौन सा है, ड्रेन। सिमिलरली अगर करंट ये वाले डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है जो कि एरो की ये आपको एरो शो कर रही है, करंट अगर ये वाले डायरेक्शन में फ्लो करता है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो इसका मतलब ये वाला जो टर्मिनल है सोर्स है और ये वाला जो टर्मिनल है कौन सा है, ड्रेन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें बेसिकली दो टर्मिनल मिलते हैं, और एक टर्मिनल मिलता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं गेट टर्मिनल। यहाँ पर ये जो गेट टर्मिनल आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये गेट टर्मिनल, और मान लेते हैं ये जो टर्मिनल है सोर्स टर्मिनल है। ये गेट टर्मिनल और ये सोर्स टर्मिनल के बीच में हम लोग वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं जो कि है VGS वोल्टेज, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं गेट टू सोर्स वोल्टेज। यहाँ पर अगर हम लोग देखें बीच में जो चैनल आपको जो मिल रहा है, कौन सा चैनल मिल रहा है, एन चैनल मिल रहा है, एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो चैनल है कौन सा चैनल है, एन चैनल है। तो यहाँ पर ये J फैट है, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एन चैनल J फैट। यहाँ पर ये जो हमने जो गेट टर्मिनल जो कंसीडर किया है, यहाँ पर ये गेट टर्मिनल और यहाँ पर ये वोल्टेज हमने कंसीडर किया है VGS वोल्टेज। तो यहाँ पर ये जो VGS वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है J फैट में। क्यों नेगेटिव होती है, ये नेगेटिव होती है जिसके वजह से होता है कि जो J1 जंक्शन और जो J2 जो जंक्शन है रिवर्स बायस में होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने पहला डिस्कस किया था, J फैट में जो करंट होता है वो सोर्स से ड्रेन की तरफ फ्लो करता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो VGS जो वोल्टेज होता है वो नेगेटिव होता है, और यहाँ पर ये VGS की नेगेटिव वैल्यू की वजह से होता है कि J1 जंक्शन और जो J2 जो जंक्शन होता है कौन से बायसिंग में होता है, रिवर्स बायसिंग में होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन चैनल J फैट में ये जो VGS वोल्टेज हमें जो दिखाई दे रहा है इसकी जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। वैल्यू नेगेटिव होने की वजह से J1 जंक्शन और यहाँ पर ये जो J2 जो जंक्शन है कौन सी बायसिंग में होते हैं, रिवर्स बायसिंग में होते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन कर लो।
तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था J1 जंक्शन और J2 जंक्शन रिवर्स बायस में होते, जिसके वजह से होगा क्या, जो करंट है वो सिर्फ और सिर्फ चैनल के थ्रू फ्लो करेगा, जो करंट है वो जंक्शन के थ्रू फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें J1 एंड J2 जंक्शन रिमेन इन रिवर्स बायस ड्यू टू विच करंट विल नॉट फ्लो फ्रॉम द जंक्शन। जो करंट है वो जंक्शन के थ्रू फ्लो नहीं करेगा, जो करंट है वो सिर्फ और सिर्फ चैनल के थ्रू फ्लो करेगा। और करंट जब जंक्शन के थ्रू फ्लो नहीं करेगा तो बेसिकली होगा क्या, नॉइज़ जनरेट नहीं होगी, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जे फैट को लेके, और जे फैट का जो फिजिकल कंस्ट्रक्शन है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। और सिमिलरली यहाँ पर हमें चैनल में करंट फ्लो करवाना है, तो ये चैनल में करंट फ्लो करवाने के लिए ड्रेन और सोर्स के बीच में भी आपको वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो टर्मिनल है इसको अगर हम लोग सोर्स कंसिडर करें और इसको ड्रेन कंसिडर करें, तो यहाँ पर आप देखो सोर्स से हमने एक टर्मिनल लिया उसको नेगेटिव पोटेंशियल के साथ, ड्रेन से हमने एक टर्मिनल लिया उसको हमने पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ लगा दिया, और यहाँ पर हमने वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया VDS वोल्टेज। ये VDS वोल्टेज की वजह से होगा कि जो चैनल आपको जो दिखाई दे रहा है ये चैनल में करंट फ्लो होगा। तो ये जो सेम जो फिगर है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, सेम जो फिगर है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये सोर्स टर्मिनल और यहाँ पर ये ड्रेन टर्मिनल, यहाँ पर आप ये पोलैरिटी को देखो तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो सोर्स टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पर ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो ड्रेन टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो जो ड्रेन टर्मिनल है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे आएगा, और यहाँ पर ये जो सोर्स टर्मिनल है वो नेगेटिव पोटेंशियल पर आएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो वोल्टेज हमने जो प्रोवाइड किया इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, और ये जो वोल्टेज है इसको हमने कंसिडर कर लिया 5 वोल्ट जस्ट एज अ रफ एग्जाम्पल। और यहाँ पर ये जो गेट और सोर्स उसके बीच में भी हमने वोल्टेज प्रोवाइड किया है जो कि है VGS वोल्टेज। और यहाँ पर ये जो गैप आपको जो दिखाई दे रहा है बेसिकली है क्या, ये है चैनल। तो यहाँ पर अभी आप देखो, ये जो जे फैट है इसका आपने फिजिकल कंस्ट्रक्शन तो देख लिया, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये भी आपने देख लिया। J1 जंक्शन J2 जंक्शन क्यों रिवर्स्ड बायस में होते हैं, जे फैट एन चैनल जे फैट में VGS वोल्टेज पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है, ये भी आपने डिस्कस कर लिया। अभी हम लोग जो जे फैट है उसका हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल समझने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको दो अलग अलग जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसको समझने के लिए आपको पहले इनिशियली कंसिडर करना होगा। ऐसा हम लोग कंसिडर करते हुए चल रहे हैं। पहले हम लोग करेंगे क्या, जो VDS है उसको हम लोग कांस्टेंट रखेंगे और जो VGS है उसको हम लोग वेरी करेंगे, और जे फैट का वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे, और साथ ही साथ हम लोग कैरेक्टरिस्टिक भी बनाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो VGS है उसको हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, और जो VDS है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इसको हम लोग वेरी करेंगे, और हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, और एट द सेम टाइम हम लोग कैरेक्टरिस्टिक भी प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज ये कितना है, ये है 5 वोल्ट। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला क्या करेंगे, जो VDS जो वोल्टेज है उसको हम लोग क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। और यहाँ पर ये जो गेट टू सोर्स वोल्टेज आपको जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग वेरी करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, केस नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं, जिसमें होगा क्या, यहाँ पर ये जो VGS जो वोल्टेज है वो क्या रहेगा, वो 0 रहेगा। और यहाँ पर ये जो VDS जो वोल्टेज आपको जो दिखाई दे रहा है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, ये ओवरऑल प्रोसेस में कांस्टेंट है। तो जो VDS है उसको हमने 5 वोल्ट ही कंसिडर किया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर आप जो Y एक्सिस है वो आपको इंडिकेट कर रही है ड्रेन करंट, और जो X एक्सिस है वो आपको क्या इंडिकेट कर रही है, X एक्सिस आपको इंडिकेट कर रही है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमने क्या किया, जो VGS वोल्टेज है, केस नंबर 1 VGS वोल्टेज को हमने 0 कंसिडर किया, और जो VDS है उसको हमने 5 वोल्ट कांस्टेंट रखा। मतलब जो VDS है उसे हमें वेरी नहीं करना है, जितना भी केसेस है, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, 4, पूरे प्रोसेस में जो VDS है वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर आप देखो, जब ये VGS 0 रहेगा, जब ये गेट टू सोर्स वोल्टेज 0 रहेगा, और जब ये VDS की वैल्यू 5 वोल्ट होगी, तो बेसिकली होगा क्या, आपको ड्रेन करंट मिलेगा। और वो जो ड्रेन करंट है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया। जो ड्रेन करंट है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया। आपको आगे आगे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। यहाँ पर आप देखो, जो ड्रेन करंट है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया। ड्रेन करंट हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया, क्योंकि जो VDS जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है, और जो VGS जो वोल्टेज है वो क्या, वो है 0, गेट टू सोर्स वोल्टेज 0 है, और ये VDS वोल्टेज नॉन ज़ीरो है, जिसके वजह से होगा क्या, ड्रेन करंट फ्लो करने लगेगा सोर्स से ड्रेन की तरफ। हमें पता है, अगर आप पावर इलेक्ट्रॉनिक में SCR पढ़ो तो जो करंट है वो एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करता है। तो जो करंट है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एनोड करंट। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, जो करंट है वो सोर्स से ड्रेन टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर जो करंट है उसको हम लोग बोल रहे हैं ड्रेन करंट। तो जब VGS वोल्टेज 0 होता है, VDS 5 वोल्ट होता है, तो जो ड्रेन करंट है वो कुछ इस तरीके से फ्लो होता है लीनियरली, जिसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया है कैरेक्टरिस्टिक में। तो ये करंट के करस्पॉन्डिंग जो VGS जो वोल्टेज है वो क्या रहेगा, गेट टू सोर्स वोल्टेज 0 रहेगा। अभी हम लोग करेंगे क्या, जो VGS जो वोल्टेज है उसको हम लोग इंक्रीज़ करेंगे -1, 0 से -1। -1 हम लोग क्यों इंक्रीज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमें पता है जो VGS की जो वैल्यू होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, VGS वोल्टेज विल रिमेन नेगेटिव।
तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें केस नंबर 2, जो VGS जो वोल्टेज है उसको हमने 0 से -1 इंक्रीज़ किया, और जो VDS है उसको हमने क्या किया, जो VDS है उसको हमने कांस्टेंट ही रखा, 5 वोल्ट ही रखा हमने। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब हम लोग VGS वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, हाँ, जब हम लोग ये VGS वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे, गेट टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे, तो बेसिकली होगा क्या, ये जो J1 जंक्शन और ये J2 जो जंक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, ये ऑलरेडी रिवर्स बायस में, और इनके अक्रॉस डेप्लेशन लेयर क्रिएट ऑलरेडी हुआ है। अभी आप क्या कर रहे हो, जो VGS जो वोल्टेज है आप उसको इंक्रीज़ कर रहे हो, VGS जो वोल्टेज है आपने उसको इंक्रीज़ करके कितना कर दिया, -1 कर दिया। तो जब आप ये VGS वोल्टेज को -1 करोगे तो बेसिकली होगा क्या, VGS वोल्टेज को आपने इंक्रीज़ किया, मगर जो VDS जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट ही है 5 वोल्ट। तो आपने VGS वोल्टेज को इंक्रीज़ किया, जिसके वजह से होगा क्या, J1 जंक्शन और J2 जंक्शन के अक्रॉस जो डेप्लेशन लेयर होगा उसकी जो थिकनेस होगी वो इंक्रीज़ कर जाएंगी, जिसके वजह से जो चैनल आपको जो दिखाई दे रहा है, चैनल की जो विड्थ होगी वो डिक्रीज़ कर जाएंगी। तो उसको हमने ये वाली फिगर में शो किया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये J1 जंक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ये जो J2 जो जंक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, इसके अक्रॉस जो डेप्लेशन लेयर है उसकी जो थिकनेस है वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ कर गई। डेप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है वो इस तरीके से इंक्रीज़ कर गई, जिसके वजह से हुआ क्या, जो चैनल की जो हाइट है वो डिक्रीज़ कर गई। चैनल की हाइट डिक्रीज़ करने की वजह से होगा क्या, जो करंट है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, ड्रेन करंट डिक्रीज़ कर जाएगा। ड्रेन करंट क्यों डिक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि अगर आप देखो जो चैनल की जो हाइट है वो डिक्रीज़ कर गई, रेसिस्टेंस इंक्रीज़ कर गया। रेसिस्टेंस इंक्रीज़ करने की वजह से होगा क्या, जो ड्रेन करंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज़ कर जाएगा। रेसिस्टेंस कैसा इंक्रीज़ कर गया, चैनल की हाइट, अगर आप देखो चैनल की जो हाइट है वो डिक्रीज़ कर गई। चैनल की हाइट, इससे पहले आप देखो जो चैनल की जो हाइट थी वो आपको कुछ इस तरीके से मिल रही थी, डेप्लेशन लेयर आपको नेग्लिजिबल मिल रहा था, ना के बराबर में आपको डेप्लेशन लेयर मिल रहा था, राइट। चैनल की हाइट आपको इतनी पूरी मिल रही थी, पूरा का पूरा चैनल आप इमेजिन करते हुए चल सकते हो, पूरा का पूरा चैनल आपको मिल रहा था। मगर आपने VGS वोल्टेज को इंक्रीज़ किया तो बेसिकली हुआ क्या, जो चैनल है उसमें डेप्लेशन लेयर की जो हाइट है वो कुछ इस तरीके से, डेप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ कर गई, जिसके वजह से हुआ क्या, जो चैनल की जो हाइट है वो कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ कर गई। चैनल की हाइट कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ कर गई। इनिशियल जो हाइट थी वो आपको इंडिकेट कर रहा है H, और चैनल की जो हाइट है डेप्लेशन लेयर क्रिएट होने के बाद वो है H डैश, जस्ट फॉर द एग्जांपल। तो यहाँ पर बात इतनी क्लियर है कि जो चैनल की जो हाइट है वो डिक्रीज़ कर गई। चैनल की हाइट डिक्रीज़ करने की वजह से होगा कि चैनल का एरिया डिक्रीज़ कर जाएगा, एरिया घटा, रेसिस्टेंस बढ़ा। हमें पता है जो रेसिस्टेंस होता है R = ρL/A। अगर एरिया कम होता है तो जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। तो चैनल का जो एरिया है वो कम हो गया, रेसिस्टेंस इंक्रीज़ कर गया, रेसिस्टेंस इंक्रीज़ करने की वजह से जो ड्रेन करंट है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो जो ड्रेन करंट है वो कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ कर गया, जो ड्रेन करंट है वो कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ कर गया। तो यहाँ पर ये जो ड्रेन करंट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये ड्रेन करंट के करस्पॉन्डिंग जो गेट टू सोर्स वोल्टेज था वो कितना था, VGS -1 था। अभी आप क्या करोगे, जो VGS जो वोल्टेज है उसको आप और इंक्रीज़ करोगे, और जो VDS होगा वो तो कांस्टेंट ही रहेगा 5 वोल्ट। VGS को आपने और इंक्रीज़ किया, और जो VGS है आपने VGS को -2 वोल्ट कर दिया। तो VGS वोल्टेज और इंक्रीज़ करने की वजह से होगा क्या, जो डेप्लेशन लेयर है उसकी जो थिकनेस है वो और इंक्रीज़ कर जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखो जो डेप्लेशन लेयर है उसकी जो थिकनेस है वो और इंक्रीज़ कर गई, डेप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है वो और इंक्रीज़ कर गई। और अब चैनल की हाइट देखो, तो जो चैनल की जो हाइट है वो ना के बराबर में बची हुई है। चैनल की हाइट और डिक्रीज़ कर गई, जिसकी वजह से रेसिस्टेंस और डिक्रीज़ किया, तो जो ड्रेन करंट है वो और डिक्रीज़ कर जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो ये जो VGS = -2 वोल्टेज के लिए जो ड्रेन करंट है, VGS -2 के लिए जो ड्रेन करंट है वो आपको ये वाली कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही है, ये वाली कर्व आपको शो कर रही है। अभी आप करोगे क्या, जो VGS जो वोल्टेज है आप उसको पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर में कर दोगे। अभी पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो जो VGS जो वोल्टेज है उसको हमने पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर में कर दिया, और जो VDS जो वोल्टेज है वो एज इट इज़ है, जो कि है 5 वोल्ट। मगर जो VGS जो वोल्टेज है गेट टू सोर्स वोल्टेज वो पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर में। तो जब गेट टू सोर्स वोल्टेज पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर में होगा तो पूरा का पूरा जो चैनल है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो पूरा का पूरा जो चैनल है वो पूरी तरीके से डेप्लीटेड हो जाएगा, जो कि आपको ये वाली फिगर शो कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो चैनल की जो हाइट है पूरी तरीके से क्या हो गई, 0 हो गई। पूरा का पूरा जो चैनल है वो क्या हो गया, डेप्लीटेड हो गया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो चैनल की जो हाइट है पूरी तरीके से 0 हो गई, रेसिस्टेंस और ज़्यादा हो जाएगा, रेसिस्टेंस एकदम हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से होगा क्या, जो ड्रेन करंट है वो 0 हो जाएगा। और ऑब्वियसली आप देखो यहाँ पर अगर आप रेसिस्टेंस का फैक्टर नहीं भी कंसिडर करो, अगर आपको नहीं समझ रहा उतना एडवांस अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो चैनल है पूरी तरीके से डेप्लीटेड हो गया। जब ये चैनल पूरी तरीके से डेप्लीटेड हो जाएगा तो जो ड्रेन करंट है वो 0 हो जाएगा।
तो यहाँ पर आप देखो जो VGS पिंच ऑफ के लिए जब गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर में हो जाएंगी, पिंच ऑफ वोल्टेज वैल्यू के बराबर में हो जाएंगी, तो जो ड्रेन करंट है पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाएगा, जो कि आपको ये कर्सर की टिप शो कर रही है। यहाँ पर ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक आपको जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये आपको इंडिकेट कर रही है ज़ीरो ड्रेन करंट फॉर VGS वोल्टेज इज इक्वल टू पिंच ऑफ। तो गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर में हो जाएंगी, तो जो ड्रेन करंट है पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाएगा। तो आई होप यहाँ पर आपको पिंच ऑफ वोल्टेज का मतलब क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जो पिंच ऑफ वोल्टेज या फिर आप बोल सकते हो पिंच ऑफ कंडीशन, ये ऐसी कंडीशन होती है जिस कंडीशन में जो ड्रेन करंट होता है पूरी तरीके से क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। और यहाँ पर ये जो पिंच ऑफ है वो कौन सा पिंच ऑफ है, गेट टू सोर्स पिंच ऑफ है। यहाँ पर आप जो पिंच ऑफ जो कंसिडर कर रहे हो गेट टू सोर्स पिंच ऑफ है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें गेट टू सोर्स पिंच ऑफ वोल्टेज, यहाँ पर अगर हम लोग देखें गेट टू सोर्स पिंच ऑफ वोल्टेज इज़ द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट विच एन चैनल विल गेट डेप्लीटेड कम्प्लीटली, और जो ड्रेन करंट है वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एन चैनल जे फैट के लिए जो पिंच ऑफ वोल्टेज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। वन सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये नोट डाउन कर लो। एन चैनल जे फैट के लिए, फॉर एन चैनल जे फैट पिंच ऑफ वोल्टेज इज़ नेगेटिव। एन चैनल जे फैट के लिए जो पिंच ऑफ वोल्टेज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर हमने वर्किंग प्रिंसिपल समझा बाय कंसिडरिंग VDS कांस्टेंट, और हम लोग किसको वैरी कर रहे थे, VGS को वैरी कर रहे थे, और हमें जो कैरेक्टरिस्टिक जो मिली वो हमें कुछ इस तरीके से मिली। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो VGS है गेट टू सोर्स वोल्टेज उसको हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, मगर जो VDS आपको जो दिखाई दे रहा है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इसको हम लोग वैरी करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अभी हमें क्या करना है, जो VGS है उसे हमें कांस्टेंट रखना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगेन यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया सेम फिगर, यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया सोर्स टर्मिनल, और यहाँ पर ये ड्रेन टर्मिनल हमने कंसिडर कर लिया, और यहाँ पर ये जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है -5 वोल्ट। और ऑब्वियसली यहाँ पर आप देखो जो VGS है उसके साथ हमने बायसिंग कर रखी है, जिसके वजह से होगा क्या, यहाँ पर ये J1 जंक्शन और ये जो J2 जो जंक्शन है इसके अक्रॉस आपको कुछ इस तरीके से डेप्लेशन लेयर मिलेगा, कुछ इस तरीके से आपको डेप्लेशन लेयर मिलेगा। यहाँ पर जो VGS की जो वैल्यू है पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर में नहीं, अगर पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर में होती तो यहाँ पर ये जो चैनल है वो पूरी तरीके से डेप्लीटेड हो जाता। यहाँ पर जो VGS की जो वैल्यू है इसको हमने एज आ रफली कंसिडर किया है -5 वोल्ट। तो जो VGS की जो वैल्यू कितनी है वो है -5 वोल्ट। और यहाँ पर ये जो VDS आपको जो दिखाई दे रहा है इसे अभी हमें क्या करना है, इसे अभी हमें वेरी करना है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, और सिमिलरली यहाँ पर हमने कैरेक्टरिस्टिक भी कंसिडर किया साइमल्टेनियसली, जो वाई एक्सिस से इंडिकेट कर रही है ड्रेन करंट, और जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। तो यहाँ पर हम लोग केस नंबर 1 कंसिडर करते हैं, जिसमें होगा क्या, केस नंबर 1 में जो VGS है वो तो -5 वोल्ट ही रहेगा, गेट टू सोर्स वोल्टेज -5 वोल्ट ही रहेगा, मगर जो VDS जो वोल्टेज है उसको हम लोग इंक्रीज़ करके कर देंगे 1 वोल्ट। तो यहाँ पर ये जो VDS है इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 1 वोल्ट, और यहाँ पर ये जो VGS है इसकी जो वैल्यू है -5 वोल्ट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बेसिकली होगा क्या, हमने वोल्टेज 1 वोल्ट इंक्रीज़ किया, तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर ये जो ड्रेन टर्मिनल आपको जो दिखाई दे रहा है ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे रहेगा, और जो सोर्स टर्मिनल है नेगेटिव पोटेंशियल पे रहेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बेसिकली होगा क्या, जो सोर्स से ड्रेन की तरफ करंट फ्लो होगा, क्योंकि जो वोल्टेज है उसको हमने 1 वोल्ट ही इंक्रीज़ किया। अभी हम लोग देखेंगे आगे आगे वोल्टेज इंक्रीज़ करने से होगा क्या। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो करंट है वो सोर्स से ड्रेन की तरफ फ्लो करेगा, और जो VDS जो वोल्टेज है उसकी जो वैल्यू है वो है 1 वोल्ट। तो जो करंट है वो सोर्स से ड्रेन की तरफ फ्लो करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें वो जो करंट का जो फ्लो उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया। तो जो करंट है कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है सोर्स से ड्रेन की तरफ, कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ये ड्रेन करंट है। जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ड्रेन करंट के लिए। तो यहाँ पर आप देखो जो ड्रेन करंट है कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है। अभी हम लोग करेंगे क्या, जो VDS जो वोल्टेज है उसको हम लोग करेंगे इंक्रीज़। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, जो VDS जो वोल्टेज है उसको हम लोग करेंगे इंक्रीज़। तो यहाँ पर आप देखो जो VGS जो वोल्टेज होगा गेट टू सोर्स वोल्टेज, ये तो कांस्टेंट ही रहने वाला है -5 वोल्ट, मगर जो VDS वोल्टेज है उसे हमें इंक्रीज़ करना, और जो VDS वोल्टेज है उसे इंक्रीज़ करके हमने कितना कर दिया, 2 वोल्ट कर दिया। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर हमने VDS वोल्टेज को 2 वोल्ट कर दिया। तो यहाँ पर ये जो ड्रेन टर्मिनल है यहाँ पर ये पॉजिटिव पोटेंशियल ड्रेन टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव पोटेंशियल सोर्स टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ये 2 वोल्ट वोल्टेज से होगा क्या, बेसिकली यहाँ पर ये जो ड्रेन टर्मिनल का ये वाला जो पॉइंट होगा वो हायर पोटेंशियल पे होगा। तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसका जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, वो होगा 2 वोल्ट। तो यहाँ पर ये जो ड्रेन टर्मिनल है बेसिकली हायर पोटेंशियल पे, तो बेसिकली होगा क्या, ये ड्रेन टर्मिनल के अक्रॉस आपको जो डेप्लेशन लेयर जो दिखाई दे रहा है उसकी जो थिकनेस होगी वो थोड़ी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो यहाँ पर आप देखो जो ड्रेन टर्मिनल के अक्रॉस ड्रेन टर्मिनल के एरिया में जो डेप्लेशन लेयर है उसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी इंक्रीज़ कर गई। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें
वो डेप्लेशन लेयर है उसकी जो थिकनेस है थोड़ी इंक्रीज़ कर गई। डेप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है वो थोड़ी इंक्रीज़ कर गई ड्रेन टर्मिनल के अक्रॉस। मगर सोर्स टर्मिनल के अक्रॉस जो डेप्लेशन लेयर है उसकी जो थिकनेस है वो एज इट इज़ है नेग्लिजिबल है, ना के बराबर में, जो कि हमने यहाँ पर कंसिडर किया था। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर अगर हम लोग सोर्स से ड्रेन की तरफ अगर हम लोग जाए तो जैसे जैसे हम लोग ड्रेन के क्लोज में आते जाएंगे तो जो चैनल की जो थिकनेस है वो क्या होते जा रही है, डिक्रीज़ करते जा रही है। चैनल की जो थिकनेस है वो डिक्रीज़ करते जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो करंट होगा वो डिक्रीज़ करेगा, ड्रेन करंट डिक्रीज़ करेगा। तो अगर हम लोग देखें जो करंट है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर्वेचर से शो किया है, जो करंट है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर्व से शो किया, ये वाली कर्व से शो किया, जो कि हमें इंडिकेट कर रही है जो ड्रेन करंट है वो डिक्रीज़ कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें तीसरा केस कंसिडर कर लेते हैं जिसमें जो VGS जो वोल्टेज है वो तो -5 वोल्ट ही रहेगा, मगर जो VDS जो वोल्टेज है उसको हम लोग और इंक्रीज़ कर देंगे, 2 वोल्ट से कर देंगे 5 वोल्ट। तो जो VDS जो वोल्टेज है उसको हमने कंसिडर कर लिया 4 वोल्ट। 4 वोल्ट हमने इंक्रीज़ कर दिया VDS वोल्टेज को। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो हायर पोटेंशियल पे होगा 4 वोल्ट पर, और यहाँ पर ये वाला जो सोर्स जो टर्मिनल है वो लोअर पोटेंशियल पर होगा। तो ये VDS वोल्टेज इंक्रीज़ करने की वजह से होगा क्या, जो ड्रेन टर्मिनल के अक्रॉस हमें जो डेप्लेशन लेयर जो दिखाई दे रहा था उसकी जो थिकनेस होगी वो और इंक्रीज़ कर जाएंगी। मतलब जैसे जैसे आप VDS वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जा रहे हो तो हो क्या रहा है, जो ड्रेन टर्मिनल के अक्रॉस जो डेप्लेशन लेयर आपको जो दिखाई दे रहा है, ड्रेन टर्मिनल के अक्रॉस जो डेप्लेशन लेयर आपको जो दिखाई दे रहा है उसकी जो थिकनेस है वो इंक्रीज़ करते जा रही है। तो यहाँ पर आप देखो जो थिकनेस है वो और इंक्रीज़ कर गई, और VDS = 4 वोल्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ड्रेन टर्मिनल के अक्रॉस हमें जो डेप्लेशन लेयर जो दिखाई दे रहा है वो डेप्लेशन लेयर की थिकनेस क्यों इंक्रीज़ करते जा रही है। डेप्लेशन लेयर की थिकनेस इसलिए इंक्रीज़ करते जा रही है क्योंकि ड्रेन टर्मिनल के अक्रॉस हमें रिवर्स बायसिंग का जो इफेक्ट है वो हमें ज़्यादा मिलेगा। तो यही रीज़न की वजह से ड्रेन टर्मिनल के अक्रॉस रिवर्स बायसिंग का जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ड्रेन टर्मिनल के अक्रॉस जो डेप्लेशन लेयर होता है उसकी जो थिकनेस होती है वो हमें ज़्यादा मिलती है, जिसकी वजह से ड्रेन टर्मिनल के अक्रॉस या फिर ड्रेन टर्मिनल के करस्पॉन्डिंग जो चैनल होता है उसकी जो हाइट होती है वो थोड़ी कम हो जाती है जैसे जैसे हम लोग VDS वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो चैनल की जो हाइट है वो और डिक्रीज़ कर गई, जो चैनल की जो हाइट है वो यहाँ पर हमें नेग्लिजिबल दिखाई दे रही है चैनल की हाइट। अभी हम लोग करेंगे क्या, जो VGS जो वोल्टेज है वो तो कांस्टेंट ही रहने वाला है -5 वोल्ट, मगर अभी जो VDS जो वोल्टेज है उसको हम लोग किसके बराबर में कर देंगे, जो VDS जो वोल्टेज है उसको हम लोग पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर में कर देंगे। तो जब VDS वोल्टेज पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर में हो जाएगा तो बेसिकली होगा क्या, ड्रेन टर्मिनल के अक्रॉस जो डेप्लेशन लेयर हमें जो दिखाई दे रहा है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा कि ड्रेन टर्मिनल के अक्रॉस जो चैनल था पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डेप्लीटेड हो जाएगा, जो कि हम लोग ये वाले फिगर में देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो ड्रेन टर्मिनल हमें जो दिखाई दे रहा है, ड्रेन टर्मिनल के अक्रॉस जो चैनल है वो पूरी तरीके से क्या हो गया, पूरी तरीके से डेप्लीटेड हो गया, क्योंकि जो डेप्लेशन लेयर है उसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई। तो यहाँ पर हमने ये देखा जैसे जैसे हम लोग ये VDS वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जाते हैं, VDS वोल्टेज को हम लोग इंक्रीज़ करते जाते हैं, तो यहाँ पर ये जो ड्रेन टर्मिनल के अक्रॉस हमें जो डेप्लेशन लेयर जो दिखाई देता है उसकी जो हाइट होती है वो क्या होती जाती है, इंक्रीज़ करते जाती है। ड्रेन टर्मिनल के अक्रॉस हमें जो डेप्लेशन लेयर जो दिखाई दे रहा है उसकी जो हाइट है वो इंक्रीज़ करते जाती है। क्यों इंक्रीज़ करते जाती है, क्योंकि ड्रेन टर्मिनल के अक्रॉस जो डेप्लेशन लेयर है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ड्रेन टर्मिनल के अक्रॉस जो रिवर्स बायसिंग है वो इंक्रीज़ करते जाती है। ड्रेन टर्मिनल के अक्रॉस रिवर्स बायसिंग इंक्रीज़ करने की वजह से होता है कि ड्रेन टर्मिनल के अक्रॉस जो डेप्लेशन लेयर है उसकी जो हाइट है वो इंक्रीज़ करते जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वंस अगेन मैं नोट डाउन कर ले रहा हूँ, नोट डाउन आपको करवा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे जैसे हम लोग ये VDS वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो होगा क्या, VDS वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो ये ड्रेन टर्मिनल के अक्रॉस हमें जो डेप्लेशन लेयर जो दिखाई दे रहा है उसकी जो हाइट होगी वो इंक्रीज़ करते जाएंगी, क्योंकि ड्रेन टर्मिनल के अक्रॉस रिवर्स बायसिंग का जो इफेक्ट होगा वो इंक्रीज़ करते जाएगा। और एक हमें पर्टिकुलर वोल्टेज मिलेगा जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ड्रेन टू सोर्स पिंच ऑफ वोल्टेज। ड्रेन टू सोर्स पिंच ऑफ वोल्टेज पर होगा क्या, ड्रेन टर्मिनल के अक्रॉस जो डेप्लेशन लेयर होगा वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा कि आपका जो चैनल है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डेप्लीटेड हो जाएगा। जब आपका चैनल पूरी तरीके से डेप्लीटेड हो जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि जो करंट है वो पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाना चाहिए, ड्रेन करंट पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाना चाहिए। ड्रेन करंट ज़ीरो नहीं होता, जब ये ड्रेन टर्मिनल के अक्रॉस जो चैनल है वो पूरी तरीके से डेप्लीटेड हो जाता है तो उसके बाद जो ड्रेन करंट है वो हो जाता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों हो जाता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो जो ड्रेन करंट है वो कुछ इस तरीके से कांस्टेंट हो जाता है, ड्रेन करंट कुछ इस तरीके से कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, लेंथ ऑफ डेप्लेशन लेयर इज़ मोर अक्रॉस ड्रेन टर्मिनल, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार।
ये जो ड्रेन टर्मिनल के अक्रॉस जो डेप्लेशन लेयर होता है उसकी जो हाइट होती है वो ज़्यादा इंक्रीज़ करते जाती है इन कंपैरिजन विद द डेप्लेशन लेयर विच इज़ क्लोज टू सोर्स टर्मिनल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर हम लोग देखें लेंथ ऑफ डेप्लेशन लेयर इज़ मोर अक्रॉस ड्रेन टर्मिनल ड्यू टू मोर इफेक्ट ऑफ रिवर्स बायसिंग एज ड्रेन इज़ एट हायर पोटेंशियल। और जैसे कि हमने डिस्कस किया ड्रेन टू सोर्स पिंच ऑफ वोल्टेज पर होता क्या है, पूरा का पूरा जो चैनल होता है ड्रेन टर्मिनल के अक्रॉस, सिर्फ और सिर्फ ड्रेन टर्मिनल के अक्रॉस पूरी तरीके से क्या हो जाता है, डेप्लीटेड हो जाता है। और उसके बाद जो करंट है वो कांस्टेंट हो जाती है। करंट कैसा कांस्टेंट होती है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो जो कांस्टेंट ड्रेन करंट है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कैरेक्टरिस्टिक हमने जो कंसिडर किया है फॉर गेट टू सोर्स वोल्टेज फॉर VGS इज इक्वल टू 5 वोल्ट। यहाँ पर हमने सिर्फ 5 वोल्ट, यहाँ पर ये जो VGS जो वोल्टेज है गेट टू सोर्स वोल्टेज 5 वोल्ट है और यहाँ पर ये VGS 5 वोल्ट के लिए ही हमने ये कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर किया है। अगर आप अलग अलग VGS वोल्टेज के लिए कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर करो तो जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी जो कि आपने अलग अलग VGS वोल्टेज के लिए कंसिडर किया। यहाँ पर आप देखो ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक आपको जो दिखाई दे रही है, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है फॉर VGS इज इक्वल टू -3 वोल्ट। ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक आपको जो दिखाई दे रही है फॉर VGS इज इक्वल टू -2 वोल्ट। ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक आपको जो दिखाई दे रही है फॉर VGS इज इक्वल टू -1 वोल्ट। ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक आपको जो दिखाई दे रही है फॉर VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया जो करंट है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो ये ड्रेन करंट क्यों कांस्टेंट हो जाता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया जो डेप्लेशन लेयर होता है ड्रेन टर्मिनल के अक्रॉस वो पूरी तरीके से चैनल को क्या कर देता है, डेप्लीटेट कर देता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो जो डेप्लेशन लेयर जो क्रिएट हो रहा है ये डेप्लेशन लेयर में बेसिकली क्या फॉर्म होता है, ये डेप्लेशन लेयर में पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो डेप्लेशन लेयर है इसमें पॉजिटिव चार्जेस का एक्यूमुलेशन होता है। पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होता है और यहाँ पर ये चैनल से क्या फ़्लो हो रहा है, जो चैनल है उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, राइट। चैनल के थ्रू इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। यहाँ पर ये जो चैनल है इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है और यहाँ पर हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन है वो है नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर ये डेप्लेशन लेयर में किसका एक्यूमुलेशन हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो रहा है। और ड्रेन टर्मिनल के अक्रॉस जो पॉजिटिव चार्ज का जो एक्यूमुलेशन होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, जिसके वजह से ड्रेन टर्मिनल के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपीयर करेगा और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन है उसका फ़्लो होगा। और यही रीज़न की वजह से जो करंट है वो फ्लो करने लगता है। मगर जो करंट है वो आपको कांस्टेंट कैसा मिल रहा है इसके बारे में भी हम लोग आगे भी बात करेंगे। जो करंट है वो फ्लो करता है ये चैनल पूरी तरीके से डेप्लीटेड होने के बाद भी। ड्रेन टर्मिनल के अक्रॉस आपको जो चैनल जो दिखाई दे रहा है वो पूरी तरीके से डेप्लीटेड होने के बाद भी जो करंट है उसका फ्लो एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ड्यू टू दिस चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज फॉर्म इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। ये चार्जेस की वजह से होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका फ़्लो होगा। जो इलेक्ट्रॉन है उसका फ़्लो होने लगेगा चैनल पूरी तरीके से डेप्लीटेड होने के बाद भी। यहाँ पर अभी हमें देखना है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इसका मतलब करंट का फ्लो होगा। यहाँ पर अभी हमें देखना है जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो करंट होता है कांस्टेंट करंट फ्लो करता है। यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक में जो करंट होता है कांस्टेंट करंट फ्लो करता है। तो कांस्टेंट करंट किस तरीके से फ्लो करता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ से यहाँ तक के पर्टिकुलर पॉइंट से, यहाँ ये कर्सर की टिप आपको जो शो कर रही है ये पर्टिकुलर पॉइंट से ये पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है वहाँ तक के चैनल पूरी तरीके से डेप्लीटेड हो गया है। यहाँ से यहाँ तक के आप देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक के जो चैनल है वो पूरी तरीके से डेप्लीटेड हो गया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जितना चैनल डेप्लीटेड हुआ है यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं जो चैनल की जो ओरिजिनल लेंथ है वो है L और जो डेप्लीटेड चैनल की जो लेंथ है उसको हमने कंसिडर कर लिया डेल L। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये जो कैपिटल लेटर L ओरिजिनल लेंथ अगर ये बहुत ज़्यादा होती है डेल L के कंपैरिजन में, डेल L चेंज इन लेंथ मतलब जितना चैनल डेप्लीटेड हुआ है उसको हमने शो किया डेल L से। तो अगर डेल L अगर नेग्लिजिबल होता है चैनल की ओरिजिनल लेंथ के कंपैरिजन में तो बेसिकली होगा क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होगी वो क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी। और वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और वो कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, जिसके वजह से होगा क्या, कांस्टेंट करंट फ्लो होने लगेगा। तो यही रीज़न की वजह से आप यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से कांस्टेंट करंट फ्लो होने लगता है, कुछ इस तरीके से कांस्टेंट करंट फ्लो होने लगता है।
मगर यहाँ पर आप अगर देखो, यहाँ पर अगर ये चेंज इन लेंथ, ये जो डेल एल हमने जो कंसिडर किया है, जो कि हमें इंडिकेट कर रही है डेप्लीटेड चैनल की लेंथ, अगर डेप्लीटेड चैनल की लेंथ अगर चैनल की ओरिजिनल लेंथ के बराबर में होती है तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रहने की वजह से होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट नहीं होने की वजह से होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो कांस्टेंट नहीं होगा। बेसिकली होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ कर जाती है। यहाँ पर जब ये डेल एल ओरिजिनल लेंथ के बराबर में होता है, अप्रॉक्सीमेटली बराबर में होता है, तो ऐसे केस में होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज़ कर जाता है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इंक्रीज़ करने की वजह से होता क्या है, जो करंट है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो जो करंट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। तो यहाँ पर आप देखो जो करंट है वो क्यों इंक्रीज़ हुआ, करंट इसलिए इंक्रीज़ किया क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्यों इंक्रीज़ हुई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों इंक्रीज़ कर गई, क्योंकि जो चैनल लेंथ है वो बराबर में ओरिजिनल लेंथ के, अप्रॉक्सीमेटली बराबर में ओरिजिनल लेंथ के। ये डेप्लीटेड चैनल लेंथ की जो वैल्यू है वो ओरिजिनल चैनल लेंथ के अप्रॉक्सीमेटली बराबर में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम लोग इनडायरेक्टली बोल सकते हैं जो करंट है वो इंक्रीज़ कर रहा है, किसके वजह से, ये डेल एल के वजह से, चैनल लेंथ के वजह से। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो करंट का जो इंक्रीमेंट है वो ये चैनल की लेंथ के वजह से, डेप्लीटेड चैनल की लेंथ के वजह से, तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, दिस इंक्रीमेंट इन करंट ड्यू टू दी वेरिएशन इन चैनल लेंथ एंड इट इज़ नोन एज चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन होता है उसको हम लोग बेसिकली अर्ली इफ़ेक्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये जो ट्रांजिस्टर होता है बीजेटी, सैचुरेशन स्टेट में जो बीजेटी वो ऑसिलेटर का काम करता है, और एक्टिव रीजन में, एक्टिव स्टेट में बीजेटी एम्पलीफायर का काम करता है। सिमिलरली जे फैट को अगर हम लोग देखें, जो जे फैट होता है वो एम्पलीफायर का काम करता है, सैचुरेशन रीजन में उल्टा है बीजेटी के कंपैरिजन में। जो जे फैट है वो एम्पलीफायर का काम करता है सैचुरेशन रीजन में, और ऑसिलेटर का काम करता है एक्टिव रीजन में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं लीनियर रीजन और ट्रायड रीजन। यहाँ पर आप देखो ये कैरेक्टरिस्टिक को आप केयरफुली नोटिस करो। यहाँ पर ये वाला जो रीजन है बेसिकली लीनियर रीजन होता है। ये कर्वेचर वाला जो रीजन होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायोड रीजन। और ये जो स्ट्रेट लाइन आपको जो दिखाई दे रही है बेसिकली कौन सा रीजन होता है, सैचुरेशन रीजन होता है। यहाँ पर आप देखो ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है VDS सेट, मतलब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की सैचुरेशन वैल्यू आपको इंडिकेट कर रहा है ये पर्टिकुलर पॉइंट। ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है VDS सेट की वैल्यू। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, और यहाँ पर अगर आप देखो जो कैरेक्टरिस्टिक हमने जो कंसिडर किया वो अलग अलग गेट टू सोर्स वोल्टेज के लिए कैरेक्टरिस्टिक हमने कंसिडर किया। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया थोड़े टाइम पहला। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो जे फैट होता है वो एम्पलीफायर के तौर पर काम करता है सैचुरेशन रीजन में, और एक्टिव रीजन में ऑसिलेटर के तौर पर काम करता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, वैन एन चैनल विल गेट डेप्लीटेड, जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये जो एन चैनल होता है वो क्या होने लगता है, डेप्लीटेड होने लगता है। ये जो एन चैनल है वो डेप्लीट होने लगता है। जब एन चैनल पूरी तरीके से डेप्लीट हो जाएगा, पूरे तरीके से डेप्लीटेड हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो एन चैनल है वो पूरी तरीके से क्या हो गया, डेप्लीटेड हो गया। तो जब एन चैनल पूरी तरीके से डेप्लीटेड हो जाता है तो जो कंडीशन होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पंच थ्रू कंडीशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, वैन एन चैनल विल गेट डेप्लीटेड कम्प्लीटली दैन कंडीशन इज़ नोन एज पंच थ्रू कंडीशन। तो यहाँ पर हमने जो जे फैट के बारे में जो डिस्कस किया, कौन सा जे फैट था, एन चैनल जे फैट था। अभी हम लोग बात कर लेते पी चैनल जे फैट के बारे में। सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, सेम प्रोसीजर रहेगा। तो यहाँ पर आप देखो जो जे फैट होता है वो बेसिकली आपको दो टाइप का मिलेगा। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर आपको दो टाइप का मिलेगा, एक होगा एन चैनल जे फैट और दूसरा पी चैनल जे फैट, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका मतलब ये वाला भी जो ट्रांजिस्टर है वो कौन सा डिवाइस है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो पी चैनल जे फैट होगा उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। बीच में आपको जो चैनल जो मिलेगा, या फिर आप बोल सकते हो सोर्स टर्मिनल और जो ड्रेन टर्मिनल है उसके साथ कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल कनेक्टेड होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल कनेक्टेड होगा, और इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं चैनल। और यहाँ पर ये हैवीली डोप्ड एन टाइप मटेरियल, और यहाँ पर भी हैवीली डोप्ड एन टाइप मटेरियल। गेट टू सोर्स वोल्टेज हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, और यहाँ पर ये सोर्स
और ये ड्रेन के बीच में हमने कंसिडर कर लिया ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। यहाँ पर अगेन आप देखो, यहाँ पर ये पी चैनल जेफैट में जो VGS की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, जिसके वजह से होता है कि जो J1 जंक्शन और जो J2 जो जंक्शन है वो रिवर्स्ड बायस में होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें VGS इज़ पॉजिटिव ड्यू टू विच J1 जंक्शन एंड J2 जंक्शन विल रिमेन इन रिवर्स्ड बायस। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें पी चैनल जेफैट में जो पिंच ऑफ वोल्टेज होता है वो पॉजिटिव होता है, मगर एन चैनल जेफैट में जो पिंच ऑफ वोल्टेज होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पी चैनल जेफैट में पिंच ऑफ वोल्टेज पॉजिटिव, एन चैनल जेफैट में पिंच ऑफ वोल्टेज नेगेटिव, गेट टू सोर्स वोल्टेज भी नेगेटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और सिमिलरली अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर करें पी चैनल जेफैट के लिए तो सेम कैरेक्टरिस्टिक आपको मिलेंगी। वाई एक्सिस आपको इंडिकेट कर रही है ड्रेन करंट, एक्स एक्सिस आपको इंडिकेट कर रही है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, और ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है जो सोर्स टू ड्रेन वोल्टेज है उसकी सैचुरेशन वैल्यू। यहाँ पर ये सैचुरेशन वैल्यू से पहले अगर आप VSD वोल्टेज सोर्स टू ड्रेन वोल्टेज को आप इंक्रीज़ करोगे तो होगा क्या, जो ड्रेन करंट होगा वो इंक्रीज़ करेगा। कुछ इस तरीके से आप देखो, जो ड्रेन करंट है वो इंक्रीज़ करते जाएगा VSD सेट से पहला। तो VSD सेट से पहला जैसे जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जाओगे, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज या फिर बोल सकते हो सोर्स टू ड्रेन वोल्टेज आप इंक्रीज़ करते जाओगे तो जो ड्रेन करंट होगा वो इंक्रीज़ करते जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो पी चैनल जेफैट में हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं सोर्स टू ड्रेन वोल्टेज, मगर ये एन चैनल जेफैट में हमने कंसिडर किया था ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, VDS वोल्टेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पी चैनल जेफैट में हमने कंसिडर किया था VSD वोल्टेज, ये VSD वोल्टेज। और सिमिलरली यहाँ पर आप देखो सैचुरेशन पॉइंट के बाद होगा क्या, जो करंट है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो कांस्टेंट करंट है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया। तो यहाँ पर ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है किसकी, एन चैनल जेफैट की, आई मीन पी चैनल जेफैट की, सॉरी ये जो कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, पी चैनल जेफैट की। तो आपको क्या क्या नोट डाउन करना है, दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप नोट डाउन कर लो। एन चैनल जेफैट में जो VGS वोल्टेज है उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, पिंच ऑफ की भी नेगेटिव होती है। पिंच ऑफ कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पूरा का पूरा जो चैनल होता है वो क्या हो जाता है, डेप्लीटेड हो जाता है। और सिमिलरली पिंच ऑफ वोल्टेज आपको कोई पूछ ले तो पिंच ऑफ वोल्टेज ऐसी वोल्टेज की वैल्यू होती है जिस वोल्टेज की वैल्यू पर आपका जो चैनल है पूरी तरीके से क्या हो जाता है, आपका जो चैनल है पूरी तरीके से डेप्लीटेड हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप पी चैनल जेफैट कंसिडर करो, पी चैनल जेफैट में जो VGS वोल्टेज है गेट टू सोर्स वोल्टेज पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। पी चैनल जेफैट में जो गेट टू सोर्स वोल्टेज होता है पॉजिटिव होता है, जो VGS जो वोल्टेज है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सिमिलरली जो पिंच ऑफ वोल्टेज होता है वो क्या होता है, जो पिंच ऑफ वोल्टेज होता है वो भी पॉजिटिव होता है इन पी चैनल जेफैट।